श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम स्वामी हंसानंद सरस्वती जी की व्याख्या और प्रकरण 10 चल रहा है भगवान। और शीर्षक है जीव भाव क्या है। और अब आगे श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र है 3/33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। चाहे ज्ञानवान क्यों न हो, उसके भी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये सारे के सारे अनेकों जन्मों के स्वभाव से बरतते हैं। किसी का राजकाज करने का स्वभाव बन गया है तो राजकाज ही करता रहता है। राजा जनक ज्ञानी होकर भी राजकाज के कर्म ही करते रहे। वशिष्ठ जी ज्ञानी होने पर भी पुरोहित के कर्म करते रहे। याज्ञवल्क्य ज्ञानी थे, महान ज्ञानी थे। उनकी 2 पत्नियां थी, घर गृहस्थी वाले थे, कर्म करते थे। वैसा ही उनका स्वभाव था। प्रकृति थी, प्रारब्ध था, कुछ दिन का विरक्ति का प्रारब्ध था। उसके अनुसार अंत में उन्होंने संन्यास भी ले लिया। अब ज्ञानी को संन्यास लिया क्या और घर में रहे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बंधन तो है नहीं। अपनी आत्मा को मुक्त ही देख रहा है। किसी ने आज तक आत्मा को बांधा नहीं है, जन्म मरण दिया नहीं है। देह इंद्रिय मन बुद्धि का बर्ताव तो अब प्रारब्ध के अनुसार होता ही रहता है। राजा जनक का प्रारब्ध जीवन भर राजकाज का था तो उससे वैराग्य नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य का प्रारब्ध कुछ दिन घर गृहस्थी का था, कुछ दिन भिक्षा का था, तो अंत में संन्यास ले लिया। कृष्णो भोगी सुखः त्यागी राजानो जनक राघवो वसिष्ठः कर्मकर्ता च त एते ज्ञानीनाम समः। सुखदेव का त्याग प्रधान ही प्रारब्ध था, इसलिए जन्म से वे वन में चले गए। प्रवृत्ति बिल्कुल हुई नहीं। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जैसा प्रारब्ध है वैसा ही मन बुद्धि देह इंद्रिय प्राणों का बर्ताव होता रहता है। ज्ञानी अपने को कर्ता नहीं मानता, जानता है कि मन बुद्धि प्राण अपने स्वभाव के अनुसार कर्म में बरत रहे हैं, क्योंकि उनका अनेक जन्मों का स्वभाव ही बन गया है। मैं तो बस करता ही हूँ, तो अब कोई प्रयोजन नहीं है। अज्ञानी देहेंद्रिय मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेता है, इनके कर्मों को अपना कर्म मान लेता है, इसलिए अज्ञानी बंधायमान होता है। लेकिन कर्मों में ज्ञानी अज्ञानियों का कोई भेद नहीं है। स्वभाव के अनुसार प्रकृति होगी, यही भगवत वचन का अर्थ है। प्रकृति में ही कर्म है, आत्मा में तो कर्म है ही नहीं। ज्ञानी अपने को आत्मा जानता है। देहेंद्रिय मन बुद्धि प्राणों को प्रकृति ही जानता है, अतः प्रकृति का दृष्टा ही रहता है। प्रकरण 10 समाप्त हुआ भगवान। कल से प्रकरण 11 स्टार्ट होगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।